तला साउथ में स्पेशली तमिलनाडु में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन तल हिंदी में भी है, हिंदी वर्ड भी है, जैसे रसातल, तलातल, महातल, पाताल. So tal is also liquid. Tal is also the position और head. मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकेंड. So इधर इसको भी तल बोलते हैं, ये भी तल है. ओके. So मेरा टॉपिक वही है, तल. So मैं टॉपिक टाइटल में धातु मूल जीव भी लिखा हूँ. क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा सुपर हीरो मूवीज़ में स्पाइडरमैन को पावर्स आ गया, उसको एक जीव यानी एक स्पाइडर ने काट लिया. कुछ मूवीज़ में किसी को कुछ चोट लग गया, किस मूवी में किसी को कुछ मतलब धातु से, मेटल से, मेटालिक ऑब्जेक्ट से, और किसी को कोई प्लांट खा लिया. हाँ, कोई पेड़ पौधे का कुछ सूंघ लिया, जैसे मशरूम, कुछ हो गया. तो इट इज़ नेचुरल प्लस अननेचुरल प्लस धातु मूल जीवा कॉन्सेप्ट वही है, जिससे एक्टिवेशंस होते हैं. एक्टिवेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं. मतलब किसी को ऐसे, जैसे कोई घोड़ा से गिर गया, जैसे मेरे गुरु, और उनका कुंडलनी एक्टिवेट हो गया. तो मेरा कैसे हुआ? मेरा मेरा धातु से हुआ, मेटल से हुआ. तो एक नुकीली चीज़ जो है मेरे सर के अंदर घुस गया. मैं दिखाता हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी होगा और आप करना भी नहीं चाहिए. इनफैक्ट बोलते हैं कि अगर ऐसे नुकीली चीज़ जैसे नेल, वो अगर घुस जाता है तो आदमी मर भी सकता है. तो प्लीज़ कभी ट्राई मत कीजिए, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ. तो इधर घुस गया था. तो मैं मेरे चाचा के घर में रह रहा था. तो उनका जो दरवाज़ा है वो छोटा था, हाइट. तो मैं ऐसे घुस के जाता था नहाने. तो एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे घुस के जा रहा था तो वो नेल पचक ऐसे घुस गया. नॉर्मली उससे ना एनर्जी फ्लो जो बोलते हैं ब्रह्मानंद का, वो बंद हो जाता है. मेरा पता नहीं उल्टा हुआ शायद, क्योंकि इट इज़ जस्ट एन एक्सीडेंट. और एक चीज़ भी बोलते हैं कि 7 साल की उम्र तक ना ये जो अंतःकरण जो बोलते हैं ना ब्रह्मरंध्र, वो बंद हो जाता है, और उसके बाद कुछ साधनाओं से ये वो ओपन होता है. मेरा क्या हुआ कि इट वाज़ लकी अनलकी दोनों. लकी की ऐसे चोट लगा, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा होल टाइप का हो गया, और उस होल में से ये आकाशगंगा मेरा 2003 से गिरने लगा. मतलब चोट तो वैसे मुझे लगा 2002 जैन में शायद. हाँ, हाँ, 2002 जैन में. फिर मैं डॉक्टर के पास गया, फिर वो पट्टी वट्टी बांधा, और उसके डेढ़ क्या ऑलमोस्ट 1 ईयर 9 मंथ्स के बाद सर में से ऐसा लगा जैसे कि कोई पानी गिर रहा है सर में, टप टप टप. तो सेम है शिव. अगर आप शिव को दिखेंगे, शिव का फोटो हो, तो शिव के सर पे गंगा गिर रहा है, राइट. मतलब पहले तो बहुत ही बड़ा सा आकाशगंगा टाइप का गिरता है, फिर जटाओं में बांध के वो टप टप. एक्चुअली इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन. ऐसा सच में नहीं है कि शिव बैठा उसके सर के ऊपर ऐसे क्या बोलते हैं पानी गिर रहा है. ओके. अगर गिरा भी होगा दैट वाज ओनली फॉर शिव. बाकी जो भी यहाँ धरती पे आते हैं, तो उनको जब ये मेडिटेशन एक्सपीरियंस, कुंडलनी एक्सपीरियंस, या ऐसे कुछ अजीबो गरीब तरीके से एक्टिवेशन जब होता था, उनको भी वो शिव स्टेट में पहुंच जाते हैं. सबके साथ नहीं होता. बहुत ही कम लोग. आज तक तो मैं किसी से भी नहीं मिला जिसको मेरा जैसा एक्सपीरियंस हुआ है. मतलब सर के ऊपर कंटिन्यूस गंगा गिरना, मैं आज तक किसी ने, शायद हिमालय में होंगे बहुत बड़े बड़े योगी, साधु बाबा, गुरु, उनके साथ होता होगा. लेकिन मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, किसी से मैं मिला नहीं आज तक जिसके सर में ऐसे मेरे जैसे आकाशगंगा कंटिन्यूसली गिर रहा है. गिर रहा है तो अच्छी बात है, राइट. वो भी बहुत अच्छा है. सो धातु मूल जीवा कैसे देखते हैं आगे, नक्षत्र पे डिपेंडेंट है. जैसे कि अश्विनी जो है, मूला जो है, मघा जो है, ये सब ना धातु नक्षत्र है. ओके. धातु यानी यहाँ एक ज़माने में ना, बहुत ही एंशिएंट ज़माने में जो लोग रहते थे, या जो डायनासोर रहते थे, जो भी रहते थे, वो फॉसिल बन गए, फिर वो मेटल बन गए, मिनरल बन गए.
राइट, एंशिएंट है। दैट इज वाई केतु को डीएनए भी बोलते हैं। ओके, केतु, जुपिटर, मून, ये 3 नक्षत्र जो हैं, जैसे केतु के अश्विनी, मघा, मूला, जुपिटर के पुनर्वसु, फिर विशाखा और पूर्वभद्रा, एंड मून का रोहिणी, हस्ता और श्रवण। ये सब ना धातु नक्षत्र है, यानी मेटल से आपके लाइफ में कुछ होगा, मेटल, मिनरल, इन चीज़ों से आपके लाइफ में कुछ संबंध होगा, उसकी वजह से एक्टिवेशन होगा, अच्छे प्लैनेट्स हैं तो। ओके, नेक्स्ट है मूला। मूला यानी प्लांट्स। सो जो भी प्लांट नक्षत्र हैं जो बहुत सेंसिटिव और सॉफ्ट होते हैं। ओके, सो सारे वीनस, मार्स, सैटर्न नक्षत्र, जैसे वीनस का जैसे हो गया आपका भरणी, पूर्व फल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। ओके, सैटर्न का जैसे कि अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा, पुष्यमी। तो ये सब ना क्या बोलते हैं, दे आर ऑल प्लांट बेस्ड नक्षत्रास। ओके, मार्स यानी चित्रा, मृगशिरा, धनिष्ठा। देन आ गया आपका जीवा। सो जीवा आर लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस बोथ। जैसे कि सारे राहु, सन और मरकरी नक्षत्रास। राहु, सन, मरकरी, यानी कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, सन नक्षत्रास। ओके, राहु यानी आर्द्रा, स्वाति और आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, एंड मरकरी यानी आश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती। ये सब जीवा नक्षत्र है। तो जैसे आपने कहीं स्टोरी सुना होगा कि एक सडनली एक मतलब गाड़ी चल रहा था, सडनली सामने एक गाय आ गया या डियर आ गया, एनिमल आ गया, ये डर गया, इसका लाइफ टर्न हो गया। तो हमारे लाइफ में 3 चीज़ें टर्न कर सकती है, धातु, मूला, जीवा। तो आप भी देख सकते हैं, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी सीख के देख सकते हैं कि कौन सा चीज़ आपके लाइफ में सडनली आपको एक्टिवेशन कर रहा है या आपको सडनली आपको एनर्जी दे रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट। तो जैसे कि मेरे पैर में बार बार चोट लगता रहता है, देखिए जैसे काला हो गया, एकदम काला हो गया, जब देखो कुछ ना कुछ गिरता रहता है। सो दैट इज़ व्हाट। तो ऐसे ही 2020 21, सॉरी नॉट 2000, क्या बोल रहा हूँ, 2000 2001 में मैं हैदराबाद गया, 2002 जनवरी में इधर चोट लगा, और 2002 नवंबर में आकाशगंगा इस सर्किल में गिरना शुरू हो, तब से गिर रहा है, तब से इधर ही है। उसके बाद कुंडलिनी एक्टिवेशन हुआ, वो 2004 या 2004 जनवरी में हुआ। 2003 में आकाशगंगा, सॉरी मैं 2002 बोल रहा था, 2003 में आकाशगंगा नवंबर 15 को, और 2004 जनवरी को कुंडलिनी एक्टिवेशन। सो तब आप शिव स्टेट में चले जाओगे। उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सडनली प्रकांड पंडित बन गया या महान आदमी बन गया, नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, विजन्स आते थे, ड्रीम्स आते थे जो सच होते थे, लेकिन उसके बाद भी नॉलेज नहीं आया, जो इनर नॉलेज जो हम बोलते हैं, जो मैं देता रहता हूँ डिकोडिंग वाला नॉलेज, उसको भी मुझे और 14-15 साल लगे। तो कुछ लोग क्या है ना कि कुछ हुआ 1 साल में वो अपने आप को बहुत महान ज्ञानी, 2 साल में महान पंडित समझते हैं। तो मेरा तो 2001 में हुआ, बचपन में सुपरनैचुरल इवेंट्स हुए, 2001, 2, 3, 4 में ये सब कुंडलिनी हुआ। उसके बाद भी और 13-14 साल स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद भी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैं जब पिछली वीडियो में आत्री का बता रहा, त्रि, सो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों का शक्तियाँ आपके अंदर आना है, दत्तात्रेय का ब्लेसिंग्स, आसान नहीं है। तो मेरा ब्रह्मा का एनर्जी 2019 अक्टूबर में लास वेगास जाने के बाद हुआ। लास वेगास लास्ट वेगा यानी अभिजीत, अभिजीत इज ब्रह्मा। ओके, तब तक शिवा तो वैसे भी था, बचपन से मैं शिव भक्त था, जो मैं टेम्पल्स नहीं जाता था, बचपन में थोड़ा थोड़ा जाता था, लेकिन शिवा का एनर्जी, शिवा का स्क्रिप्ट, शिवा जैसे सफरिंग, पॉइजन पीना, विष पीना, ऐसे। ओके, अगर आप कूल ड्रिंक भी पीते हैं तो वो भी विष है, बाय द वे। जो पेप्सी वेप्सी कुछ पीते हैं वो भी विष ही है, रेड बुल, ये सब विष ही है। ओके, इसका मतलब ये नहीं, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। शिवा विष पी रहा है लेकिन गले में रख रहा है। आप लोग कोका कोला और ये सब दारू, ये मदिरा अगर पी रहे हैं तो आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो इनफैक्ट वो गले के अंदर जा रहा है।
राइट? मतलब जैसे कि आइंस्टाइन का हैंडराइटिंग में सब छोटा-छोटा अक्षर था, तो अगर आप छोटा-छोटा अक्षर लिखेंगे आप आइंस्टाइन नहीं बन जाएँगे। सेम वे अगर दारू पिएँगे तो आप शिव नहीं बन जाएँगे। कोई मतलब कुछ ड्रग्स-वग्स का किया तो वो शिव नहीं बन जाएगा, समझ रहे हो? तो ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं, मैट्रिक्स की माया है। तो सिर्फ वही ट्रू होता है जो उसका सच में अनुभव होता है, अनुभव अनुभव करता है। ऐसा नहीं कि मैं सडनली जाके अच्छा इसका वीडियो देख के मैं जाके मैं दारू पी लिया, हाँ, मेरे सर के ऊपर चोट लगा लिया तो मैं नियो या शिव नहीं बन जाऊँगा। वो सब भगवान डिसाइड करता है, यानी कॉस्मिक पावर डिसाइड करता है कि आपको शिव बनाना है, विष्णु बनाना है, ब्रह्मा बनाना है, सरस्वती बनाना है, जो भी बनाना है, लक्ष्मी बनाना है, काली बनाना है, अंदर एनर्जी एक्टिवेट करना है, वो भगवान डिसाइड करता है। आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप डिसाइड करने लगे तो कुछ उल्टा ही हो जाएगा, राइट? सो वही मैं छोटा सा वीडियो बना रहा था। इट्स अबाउट अभी टाइटल भी भूल गया मैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खांसी है मेरे को, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। सो एनीवेज, हाँ, ब्रह्मतला। सो दिस इज़ द ब्रह्मतला। बहुत ही बारीक, इधर से एक छोटा पिन होल टाइप का होता है, वही ब्रह्मरंध्र एनर्जी बोलते हैं। तो मतलब अगर आपको सत्यलोक जाना है, सत्यलोक से ऊपर जाना है, कारण लोक जाना है, या कहीं दूसरा द्वीप जाना है, जो भी है, तो यहाँ से ही निकलना है। अगर मरते समय हम कहीं और से एसेंट होंगे तो दूसरा लोग चले जाएंगे, इधर से ही जाना है। और वही शायद विवेकानंदा प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे वो सब करने का ज़रूरत नहीं, मेरे साथ ऑलरेडी हो गया है, मुझे करने का ज़रूरत नहीं। ऑलरेडी भगवान ने ही कर दिया जो भी करना है। टॉर्चर भी दे रहा है मुझे हर रोज़, हेडेक्स दे के, परेशान करके, लेकिन हाँ, मिशन भी करवाया, वीडियोस भी बनवाया मैं। जीने के लिए बस जितना चाहिए उतना दे रहा है, ज़्यादा मांग रहा हूँ तो नहीं दे रहा है। तो यही भगवान का खेल है। सो स्पिरिचुअल पाथ में ऐसा ही होता है, आपको जो चाहिए वो नहीं देता है, जो व्हाट यू आर मेंट फॉर वो देता है। मतलब अगर आपको मोक्ष लेना है, मान लो, जस्ट सही, अगर आपके पास हज़ारों करोड़ों होंगे तो आप मोक्ष कैसे लेंगे? मतलब ये कर्मा बन जाएगा ना। लेकिन हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि भगवान किसी भी रूप में आ सकता है। तो क्या पता वो कोई फेमस सेलिब्रिटी या सिंगर के रूप में भी आ सकता है, और हम मान भी लेंगे कि वही भगवान है, और वो मान लो सब लोगों को अच्छा करेगा, तब भी हम मान लेंगे। लेकिन हाँ, हम भूल जाएँगे कि हाँ, शिव का मतलब ज्ञान होता है, या दत्तात्रेय का मतलब ज्ञान होता है, या विष्णु का मतलब पालनहार होता है। ये सब हम भूल जाते हैं। अपना ही हम अपने माइंड में चले जाते हैं। बट दैट्स ओके, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी सॉरी बोला था, एक पिछले किसी वीडियो में, कि सेलिब्रिटी, क्योंकि मैं 4, 5, 6 साल पहले बताया था कि सेलिब्रिटी के अंदर आत्मा नहीं होता है। हो सकता है, अच्छा करेंगे तो क्यों नहीं? कोई भी सेलिब्रिटी आत्मा बन सकता है, भगवान बन सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, उसमें क्या है, राइट? एज़ लॉन्ग एज़ वो मदद कर रहा है, हमको क्या कंप्लेन होना चाहिए? उसके पास पैसा हो, ना हो, फेम हो, ना हो। वैसे भी इस्कॉन वाले बोलते हैं ना कि भगवान के पास 6 टाइप्स ऑफ वेल्थ होते हैं, नेम, फेम। हाँ, लेकिन ज्ञान ज्ञान एक नहीं, लेकिन हाँ, ठीक है, ज्ञान नहीं भी होगा चलेगा, एज़ लॉन्ग एज़ दैट पर्सन इज़ दयालु, दैट्स ओके। वन ऑफ द 6 ओपुलेंसेस ऐसे श्रीमद् भागवतम में भी है। ठीक है दोस्तों, सो दैट वाज़ अ स्मॉल टॉपिक अबाउट ब्रह्मतला, ब्रह्मरंध्र, एंड इट एक्टिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको सत्यलोक या उसके ऊपर जाना है तो। अगर नहीं, इसी वर्ल्ड में रहना है और इसी गोबर के साथ रहना है तो देन इट्स फाइन, देन नो प्रॉब्लम। वैसे गोबर भी अच्छा है, ओके, गोबर भी अच्छा है। लोग दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे गाँव में ना गोबर से क्या बोलते हैं, केक बनाते हैं और वो वॉल पे चिपकाते हैं। उससे काऊ डंग से हम क्या खाद्य से क्या बोलते हैं, हम चूल्हा भी जला सकते हैं। सो हमारा इंडिया में शीट का बहुत अच्छा प्रयोग होता है, चूल्हा चलता है, बहुत अच्छा है, बेनिफिट्स, मेडिसिनल बेनिफिट्स भी है। लेकिन जो फेसबुक में शीट फेंकते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है, या यूट्यूब में शीट फेंकते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका खुद का ही नुकसान होता है। ठीक है, धन्यवाद।